अगर आप मैच्योर उम्र में हैं और आप चाहती हैं कि आप जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाएं और आप नहीं हो पा रही होती तो इसके बहुत से रीजन होते हैं, जिसमें PCOS या PCOD का होना भी शामिल है। आज की वीडियो में हम आपको PCOS और PCOD के दरमियान डिफरेंसेस बताएंगे। बेसिकली ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन इनका कंसर्न ओवरीज के साथ होता है। इसी वजह से ये ओवरीज की शेप चेंज कर देते हैं, उसकी अपीयरेंस चेंज कर देते हैं और उसके अंदर जो हार्मोन्स का बैलेंस होता है उसको चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से औरत प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो हम इनको तफसील से समझेंगे, लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि PCOD क्या होता है। PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का एब्रीविएशन है। इसमें आपकी ओवरी में मल्टीपल इमेच्योर एग्स होते हैं जो बाद में मैच्योर होने के बजाय छोटी छोटी पानी की थैलियों में बदल जाते हैं और इनको सिस्ट कहा जाता है। ये कंडीशन ज्यादातर इनहेरिटरी होती है। इसमें आपको ये प्रॉब्लम माँ से आ रही होती है या उनकी माँ से। इस कंडीशन में आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, स्पेशली जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, वो बढ़ना शुरू हो जाता है और इस कंडीशन को आपको ज्यादातर 12 से लेकर 45 साल की उम्र तक फेस करना पड़ता है। इसकी अलामत क्या होती हैं? आपको इरेगुलर ओव्यूलेशन होती है, वजन बढ़ जाता है, आदमियों की तरह के गंजपन होना शुरू हो जाता है, मेंसेस आपके इरेगुलर हो जाते हैं और आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। अब हम PCOS की बात करेंगे, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का एब्रीविएशन है। ये कंडीशन PCOD से ज्यादा सवेयर होती है। इसमें ओवरीज मेल हार्मोन्स बहुत ज्यादा मिकदार में पैदा करती हैं और इसकी वजह से बहुत ज्यादा थैलियां बन जाती हैं, जिनको सिस्ट कहा जाता है। और इस तरह आपकी माहवारी में कोई अंडा रहता ही नहीं मैच्योर होने के लिए और इस तरह फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती और इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसकी भी कुछ निशानियां होती हैं, जैसे कि ओवरीज का साइज में बढ़ जाना, उनका वजन बढ़ जाना, उनका वॉल्यूम 10 ml से ज्यादा हो जाना और एंड्रोजन का बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना, 12 से ज्यादा थैलियों का बन जाना, जिनमें हर एक का जो हुजम है वो 2 से 9 मिलीमीटर तक हो सकता है और ये इस तरह से ओवरी में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं जिस तरह कोई नेकलेस होता है। इसी तरह इरेगुलर या मिसिंग पीरियड हो सकते हैं या बहुत हैवी पीरियड हो सकते हैं, चेहरे पे दाने, एक्सेसिव हेयर हो सकते हैं, एंड्रॉयड यानी कि एप्पल शेप ओबेसिटी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, गेस्टेशनल डायबिटीज और बॉडी के ऊपर एक्सेसिव हेयर्स वगैरह और आदमियों की तरह का गंजपन हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको PCOS में होती हैं और अगर आप इसको ट्रीट ना करें तो फिर आपको और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि आपको डायबिटीज हो सकती है, एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, मेंटल हेल्थ डिप्रेस हो सकती है, क्योंकि आपको सोसाइटियल प्रेशर होता है कि आपका बच्चा क्यों नहीं हो रहा। और अगर इसकी कॉजेज की बात करें तो इसकी कॉजेज बेसिकली अभी तक अननोन है, लेकिन इतना जरूर समझा गया है कि जब भी एंड्रोजन की मिकदार ज्यादा हो जाती है तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाती और ओव्यूलेशन ना होने की वजह से सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम इनके डिफरेंसेस को जरा तफसील से देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी अकरेंस की बात करें तो PCOS रेयर होता है और कम लोगों में होता है, लेकिन PCOD निस्बतन ज्यादा कॉमन है औरतों में, तकरीबन 20% औरतों में ये होता है। डेफिनेशन इसकी की बात करें तो PCOS एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसमें ओवरीज में इमेच्योर फॉलिकल्स बनते हैं, जबकि PCOD में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। फिर प्रेजेंस ऑफ सिस्ट की बात करें तो PCOS में काफी इसके नंबर होते हैं, लेकिन PCOD में ये 10 से 12 तक होते हैं। कोज इसका PCOS में ये जेनेटिक होता है, लाइफस्टाइल की वजह से होता है, खाने पीने की हैबिट से होता है और मेंटल हेल्थ की वजह से होता है, जबकि PCOD में ये जेनेटिक्स होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन या वेट गेन की वजह से होता है। इसकी सेवेरिटी की बात करें तो PCOS वापस नहीं हो सकता अगर एक दफा हो जाए तो, लेकिन PCOD मेडिकेशंस के जरिए वापस हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो PCOS में आपको डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल के चेंजेस और दवाइयों की जरूरत होती है, जबकि PCOD में आपको डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन और सर्जरी की जरूरत होती है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो PCOS में औरतों को प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, वजन बढ़ने और एंडोमेट्रियल कैंसर की रिस्क के ऊपर होती हैं, जबकि PCOD में औरतें दवाइयों के साथ इजीली प्रेग्नेंट हो जाती हैं।
अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स इसके बारे में देंगे कि अगर आपको PCOS है या PCOD है तो आपको इन चीजों को जहन में रखना चाहिए। सबसे पहले आपको फैट फ्री फूड खानी चाहिए ताकि आपके जिस्म में फैट कम बने। इस तरह से आपके जिस्म में जो PCOD या PCOS का मसला है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए आपको ऐसी फूड्स खानी चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होते हैं। फिर इस तरह वेट लॉस से भी आपका ये सफर आसान हो जाता है, आपकी ट्रीटमेंट जल्दी हो जाती है। तो अपना वजन जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने BMI के हिसाब से जल्द कर लेना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी होती हैं। एक तो इससे आपका वजन रिड्यूस होता है, दूसरा आपका जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। आपको डाइटरी चार्ट की भी जरूरत होती है क्योंकि आपको ऐसी फूड की जरूरत होती है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट्स लेने की जरूरत होती है। अगर आप मेडिटेरेनियन डाइट लेती हैं तो वो लो GI कार्बोहाइड्रेट्स, हाई फाइबर्स और अनसैचुरेटेड फैट्स पर बनी होती हैं, जिसकी वजह से आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। अदरवाइज आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया वगैरह वगैरह। उसके अलावा अगर आप अपने बॉडी वेट को डाइटरी चार्ट के मुताबिक मैनेज करती हैं तो भी आपके इसके सिम्टम्स थोड़े कम होना शुरू हो जाते हैं और एंड्रोजन की फालतू जो प्रोडक्शन है वो कंट्रोल हो जाती है। फिर जिस्म पे जो फालतू बाल उगाते हैं जिन्हें हिर्सुटिज्म कहा जाता है, उसको मैनेज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स आप यूज कर सकती हैं, जैसे कि लेजर यूज कर सकती हैं या कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस ले सकती हैं, जिससे एंड्रोजन की प्रोडक्शन सप्रेस हो जाती है और फिर आप लोगों को आसानी हो जाती है। फिर अगर आपको एक्नी है तो उसके लिए भी आप कुछ ट्रीटमेंट्स ले सकती हैं, टॉपिकल अद्वियात ले सकती हैं जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड या क्लिंटामाइसिन क्रीम आप इसको लगा सकती हैं। फिर मेंटल हेल्थ के लिए भी आपको फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत होती है, इससे आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो जाती है और इसके आउटकम्स बेहतर आ जाते हैं और आप पहले से बेहतर महसूस करती हैं और ये सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी और आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दूसरी बहनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो समझ सकें कि इनमें फर्क क्या है और क्या वो ये चीज बेयर कर रही है या नहीं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।